वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, पीएलसी एंड स्काडा। इसके बारे में पढ़ने वाले हम। देखो ये जो है ना, ये अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं होता था। ये एक्चुअली आप लोगों के एक नया टॉपिक ऐड हुआ है पीएलसी एंड स्काडा के बारे में। और ये क्यों ऐड हुआ है इसका भी एक रीजन है। रीजन क्या है? देखो सबसे पहले तो सर पीएलसी एंड स्काडा हम पढ़ते क्यों है, क्या इसकी जरूरत है? तो ये हमारी एक मॉडर्न लाइफ का हिस्सा बन चुका है आजकल। पहले क्या होता था, जैसे कोई भी मान लो सपोज दैट कोई भी एक फैक्ट्री है, एक बिस्किट बनाने की कंपनी है सपोज दैट, या एक आप लोगों का कुछ भी, अगर आप एक बिल्डिंग की बात करोगे तो सपोज दैट पहले आप लोगों की सीढ़ियां बनाई जाती थी। हम लोग नीचे से जाएंगे ऊपर तक चढ़ के आएंगे। आजकल हम लोग क्या है, लिफ्ट का यूज करते हैं। सही बात है कि नहीं है? अब लिफ्ट का यूज करते हैं तो आप लोगों ने बटन अंदर घुसे, बटन प्रेस किया कि सर मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना है। आपने सेकंड फ्लोर जब आया, सीधे आप कहां पहुंच गए? सेकंड फ्लोर पे पहुंच गए। वहां ऑटोमेटिकली जाके आपकी मशीन जो है वो रुक जाएगी। मतलब सर ऐसा क्यों हुआ कि भाई मैंने जैसे ही उस पे सेकंड नंबर का बटन दबा तो वो सेकंड फ्लोर तक पहुंच गया, मैंने ग्राउंड का दबाया तो वो ग्राउंड पे पहुंच गया। सर ऐसा क्यों हुआ? बेटा उसमें आप लोगों ने क्या किया कि उसमें प्रोग्रामिंग को फीड कर दिया है कि जब इस पे सेकंड नंबर का बटन दबाया जाएगा तो ये यहां से एक स्पीड से चलेगी, एक प्रॉपर स्पीड से चलेगी और वो सेकंड फ्लोर पे जाके रुक जानी है। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि आपका जो ह्यूमन एफर्ट था, भाई आप पहले क्या करते थे, जमीन से लेके सीढ़ियां पकड़ते हुए धीरे 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 जाओगे, चढ़ के सेकंड फ्लोर तक पहुंचोगे। सही बात है कि नहीं है? तो उसमें आपको क्या लगाना पड़ा? एक ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ा। लेकिन अब आप लिफ्ट में घुसे, चुपचाप खड़े हुए और ऑटोमेटिकली आपकी मशीन ने आपको सेकंड फ्लोर पे पहुंचा दिया। पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? तो ये क्या है? ये आपकी टेक्नोलॉजी है, ये आपकी एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे आपके जो चीजें हैं, जो काम करने का तरीका है, जो आपके मेथड्स है, वो क्या हो चुके हैं? इजी हो चुके हैं। मतलब ह्यूमन एफर्ट्स बहुत कम हो चुके हैं। भाई जैसे सपोज दैट एक बिस्किट बनाने की कंपनी है। सोचो एक बिस्किट बनाने की कंपनी है, जैसे मान लो आपका पार्ले जी का बिस्किट बन रहा है। तो जब आप उस पार्ले जी के बिस्किट को ओपन करते हो तो आपने देखा होगा कि सारे के सारे जो बिस्किट होते हैं वो सेम शेप में होते हैं, एक साइज के होते हैं, एक जैसे होते हैं और सब पे एक जैसा मटेरियल होता है कि नहीं होता है? ऐसा तो नहीं है कि एक बिस्किट मोटा है, दूसरा पतला है, एक लंबा है, दूसरा छोटा है। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। सारे के सारे बिस्किट्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? भाई एक बात बताओ, अगर कोई इंसान, अगर सपोज दैट आप लोग, अगर घर पे मान लो सपोज दैट आप लोग रोटियां बना रहे हो, है ना, तो जो रोटियां बनाते हो क्या वो सब सारी की सारी रोटियों की शेप एक जैसी होती है क्या? क्या सारी की सारी रोटियां जो होती है, गोल गोल जो चपाती आप बनाते हो, क्या सबकी विड्थ जो होती है, सबका जो सर्कल होता है, क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा होता है क्या? क्या सबकी मोटाई एक जैसी होती है क्या? नहीं सर, अलग अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम लोग बनाते हैं। अब भाई ह्यूमन है तो ह्यूमन के पास में क्या आती है? भाई ह्यूमन के पास में एरर करने की कैपेबिलिटी हमारे पास होती है, बिल्कुल होती है। हम लोग क्या करते हैं, किसी को पतला बना देते हैं, किसी को मोटा बना देते हैं। थोड़ा बहुत एरर हमारे सिस्टम में क्या होता है? पाया जाता है। लेकिन अगर वही काम अगर आप बोलो कि एक मशीन को दे दिया जाए, कि एक मशीन से बोले कि वो रोटियां बनाए, आपने फीड कर दिया उसमें कि भाई सपोज दैट मुझे इतनी मोटाई की गोल 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 क्या चाहिए? चपातियां चाहिए। एक बार फीड कर दिया, उसमें लिख दिया पूरा, आपने उसमें क्या कर दी? प्रोग्रामिंग कर दी। तो उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग वो चलेगा और वो एक बराबर बराबर तरह की रोटियां बना के आपको देगा। उसकी मोटाई, उसकी आपकी गोलाई, लंबाई, चौड़ाई, सब कुछ एकदम एग्जैक्टली एक जैसी रहने वाली है। बताओ रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। क्यों? क्योंकि वो काम एक मशीन के द्वारा किया जा रहा है। सही बात है कि नहीं है? और अगर आप लोग बनाने बैठे तो आप एक बार में एक ही रोटी बनाओगे, हो सकता है मशीन एक बार में 10 रोटियां बना दे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल करेक्ट है। तो उस वजह से क्या हुआ सर, हम किसी भी काम को फटाफट कर लेंगे और बिल्कुल कोई भी एरर किए बिना एग्जैक्टली एक जैसा या स्मूथ तरीके से उसको क्या कर पाएंगे? प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो इन सब कामों को यूज करने के लिए पीएलसी एंड स्काडा का यूज किया जाता है। अब सबसे पहले माइंड में एक डाउट आता है, जैसे आप लोगों ने क्या किया होगा, जैसे कॉलेज वगैरह में हमारे क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, या हम लोग जो होते हैं एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वो होता है आपका रोबोटिक्स। आप लोगों के कॉलेज में भी होता होगा, रोबोटिक्स में पार्टिसिपेट किया होगा, आप लोगों ने किया होगा। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग कोई कटर वाली मशीन हो गई, या एक कोई रिमोट से चलने वाली एक आपकी कोई गाड़ी हो गई, तो ऐसी चीजें हम लोग बनाते हैं। आप लोगों ने भी बनाई होगी कॉलेज में। क्या किया जाता है उसमें? सर सबके पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे भाई आपके पास रिमोट है ना, आपके पास मान लो एक क्या है, ये एक कार है। सही बात है,
रोबोटिक्स में आपने कार बनाई है। अब आपके हाथ में रिमोट है, अगर आप लोगों ने इसको आगे चलाने का बटन दबाया तो ये आगे चलेगी, आपने इसको ऐसे रोटेट करने का, ऐसे घूमने का बटन दबाया तो ऐसे घूमेगी, इधर घूमने का बटन दबाया तो इधर घूमेगी, बैकवर्ड में आने का बटन दबाओगे तो बैकवर्ड आएगी। तो ऐसा क्या हो रहा है कि आप बटन दबा रहे हो, उससे वो चल रही है, मतलब आप उसे क्या कर रहे हो, रिमोट कर रहे हो। लेकिन रिमोट करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि भाई जैसे ये मेरा रिमोट है और रिमोट में सपोज दैट ये 4 बटन है, ठीक है। आपने बोला कि अगर ये बटन दबाऊंगा तो ये फॉरवर्ड जाएगी, ये बटन दबाऊंगा तो ये बैकवर्ड आएगी, ओके, ये बटन दबाऊंगा तो ये राइट में टर्न कर जाएगी और ये बटन दबाऊंगा तो ये लेफ्ट में टर्न कर जाएगी। तो आप लोगों ने क्या किया, पहले लेके उसमें कंप्यूटर से पूरी प्रोग्रामिंग करी कि जब मैं ये बटन दबाऊं तो इसको प्रोग्राम मिलना चाहिए, इस मोटर को, इस कार को ये प्रोग्राम मिलना चाहिए कि राइट में रोटेट हो जाए। सही बात है, जब मैं ये वाला बटन दबाऊं तो इसे प्रोग्राम मिलना चाहिए कि आगे जाना शुरू कर दे। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपने क्या किया, उसमें एक प्रोग्रामिंग को सेट कर दिया और सेट करने के बाद में आप रिमोट से क्या कर रहे हो, उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि भाई ये करो, ये करो, ये करो। तो उस तरीके से वो क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो ये जो सारा जो आपका प्रोग्रामिंग होता है, सारा का सारा जो काम होता है, ये काम हम करते हैं पीएलसी एंड स्काडा के द्वारा। किसके द्वारा, पीएलसी एंड स्काडा के द्वारा। बिल्कुल क्लियर है ना? तो ये सारी चीजें जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी देख रहे हो, ये पूरी की पूरी इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाई है। आप बोलोगे सर तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, जैसे आप लोग बोलोगे कि जैसे आपका पावर सिस्टम है या सपोज दैट आपकी कोई भी मशीन है या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो जितनी भी कंपनीज होती है उनमें इनका यूज में लिया जाता है और फटाफट जो है हम काम को करना शुरू कर देते हैं। सही बात है। तो पीएलसी एंड स्काडा को हम पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। हम धीरे धीरे मैं आपको फ्लो चार्ट मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एकदम जीरो बेसिक नॉलेज से मैं आपको पिक करना सिखाऊंगा और हम फाइनल लेवल तक पहुंचेंगे कि किस तरीके से हम एक चीज का प्रोडक्शन करते हैं, इसमें किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है और उनका हमारे सिस्टम में यूजफुल क्या होता है। ठीक है, तो रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए और ध्यान से समझते हुए चलना, कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड योर ऑटोमेशन। ध्यान से सुनना एक एक चीज को। ओके, ऑटोमेशन। सर ये ऑटोमेशन क्या होता है? पहला क्वेश्चन ही क्या आ जाता है, ऑटोमेशन क्या हो जाता है? भाई एक बात बताओ, है ना, आप लिफ्ट में एंटर हुए और आपने सिर्फ बटन दबाया 2, आपकी लिफ्ट ऑटोमेटिकली शुरू हुई, सेकंड फ्लोर पे पहुंची और उसने ऑटोमेटिकली आपके लिए डोर ओपन कर दिया, आपको बाहर निकलना है। सही बात है नहीं है? आपने क्या किया, सिर्फ उसे एक इंस्ट्रक्शन दिया और उसने पूरा का पूरा काम जो है वो क्या कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया। तो ये जो ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा जो काम करने का तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर हमारी एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्लियर है? तो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे सपोज दैट कि आपको बोल दिया कि ऑटोमेशन के कुछ एग्जांपल्स बताओ, है ना, जैसे लिफ्ट आपकी एक ऑटोमेशन का एग्जांपल है? स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर कैसे, जैसे कई कई बिल्डिंग्स में आप जाते हो हैं तो वहां पे क्या होते हैं, ऊपर एक स्मोक डिटेक्टर लगे हुए होते हैं। उनमें क्या होता है कि सर जैसे किसी भी रूम में मान लो धुआं हो जाए, है ना, अब वो धुआं किसी की वजह से भी हो सकता है, आग लग सकती है उसकी वजह से धुआं हो सकता है, आप स्मोकिंग कर रहे हो उसकी वजह से धुआं हो सकती है। मान लो वो धुआं बहुत ज्यादा हो जाए तो ऊपर आपके स्मोक डिटेक्टर लगे हुए होते हैं, वो उस स्मोक को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। जैसे ही स्मोक आती है, उनको सेंस होती है स्मोक, तो तुरंत क्या होता है, वाटर का फ्लो शुरू हो जाता है, अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि भाई क्या हो चुकी है, बिल्डिंग में आग लग चुकी है। तो वो क्या है, वो एक ऑटोमेटिक डिटेक्टर है जो क्या कर रहा है, चीजों को सेंस कर रहा है। तो आपको एक बात तो समझ में आई है कि सबसे पहले क्या होता है कि एक कोई भी आपका पीएलसी सिस्टम हो या कोई भी एक ऑटोमेटिक डिवाइस हो, उसमें सबसे पहले एक इनपुट डिवाइस जरूर होगी। इनपुट डिवाइस का क्या मतलब है, सर मैं लिफ्ट में गया तो मैंने बटन दबाया, मैंने इनपुट दिया ना उसको कि आपको क्या काम करना है। सही बात है। एक स्मोक डिटेक्टर की बात करो तो उसमें एक सेंसर लगा हुआ है, वो किसका काम कर रहा है, एक इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। मतलब वहां से आपका इनपुट मिल रहा है, भाई सिग्नल कौन भेज रहा है, सेंसरी भेजेगा ना, सेंसरी फील करेगा ना सबके पहले। बिल्कुल सही है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं सर, और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मान लो आपके आजकल कैमरेज होते हैं, है ना, बिल्डिंग में आपने कैमरा लगा दिया, ओके, और आप रहते हो यहां से कहीं 100 किलोमीटर दूर और आपने आपके कैमरे को क्या कर रखा है, आपके मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है। आप वहां बैठे बैठे देख सकते हो कि आपके मकान में क्या हो रहा है, देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। तो ये क्या है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, इसमें भी पीएलसी का यूज है। बिल्कुल क्लियर है ना। और क्या हो सकता है, जैसे मान लो आपका प्रिंटर है,
है ना। अब प्रिंटर को आपने कनेक्ट कर रखा है अपने मोबाइल से, अब वहां से 100 किलोमीटर दूर से बैठे बैठे वहां से उसको क्या बोलते हो इनपुट दे रहे हो कि भाई मेरा ये डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाना चाहिए, तो वो प्रिंटर वहां पे निकाल के आपको प्रिंट करके दे देगा, देगा कि नहीं देगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये किसका पोर्शन है, ऑटोमेशन का पोर्शन है। किसका पोर्शन है, ऑटोमेशन का पोर्शन है। तो ऑटोमेशन इसलिए हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। ऑटोमेशन अगर वर्ड आपको कहीं सुनने को मिल जाए तो इसका मतलब होता है कि वो मशीनें जो आपके ऑटोमेटिकली सारे के सारे वर्क को करके आपको क्या कर देती है, एक रिजल्ट प्रोवाइड करती है, एक अच्छा सा सिस्टम बना के दे देती है। बिल्कुल सही है। चलिए आगे। ओके, देखो जरा ध्यान से, ये एक कंपनी की फोटो डाली है मैंने, है ना। ये आपको दिख रहा है येलो येलो कलर का, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये ऐसा समझ लो जैसे आपका वो नहीं होता जूस वगैरह जो आता है आपका, सही बात है ना, हाँ माजा, ओके आता है ना। अरे सब लोगों ने एड देखा होगा माजा का, तो ठीक है। तो ये आपका सपोज दैट माजा की बोतल है, सपोज दैट, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, देखो ये यहां से एक सेम शेप की बोतल बनाई गई है, उनको यहां ये इससे पिन ड्रॉप कर रखा है, ठीक है। ये ऐसे घूमता जा रहा है और इसमें क्या हो रहा है, ये फिल अप होता जा रहा है। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है या सपोज दैट दूध की बोतल है, किसी की भी बोतल हो, आपने कभी उसको ध्यान से देखा होगा, उनकी सबकी शेप जो होती है वो बराबर होती है और उन सब में बराबर का लिक्विड रहता है। ऐसा नहीं कि कोई एकदम पूरा ढक्कन तक फिली हुई है, कोई आधी भरी हुई है या कोई किसी अलग लेवल तक भरी हुई है। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? मान लो अगर मैं सपोज दैट हम लोगों से मम्मी बोल देते कि बेटा क्या करो आप पानी की बोतल भर के फ्रिज में रख दो, है ना। आप जाते हो किचन में पानी की बोतल्स भरते हो, तो क्या सब में जो सारी बोतल्स में जो पानी भरते हो क्या वो बराबर बराबर भरते हो क्या? नहीं सर, किसी में बिल्कुल ढक्कन तक हो जाता है, किसी में थोड़ा कम रह जाता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है। लेकिन क्या आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को, अगर 10 कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप ले लो और उनमें देखो सब में, तो क्या सब में इक्वल अमाउंट ऑफ भरा रहता है कि नहीं भरा रहता है? बिल्कुल भरा रहता है। मतलब ये काम किसके द्वारा किया गया है? ये काम किया गया है एक मशीन के द्वारा। किसके द्वारा? मशीन के द्वारा। और मशीन में पहले से प्रोग्राम फीड कर दिया कि मान लो इस बोतल में आपको 250 मिलीलीटर भरना है, क्लियर है? तो वो एग्जैक्टली उसमें 250 मिलीलीटर ही भरेगा, ना एक बूंद ज्यादा ना एक बूंद कम। ओके, तो एग्जैक्टली बराबर बराबर लिक्विड सब में भरा हुआ रहेगा। तो ये जो है ना, देखो काम करने का तरीका हो गया, एक अच्छा फिनिशिंग हो गया कि आप काम कर रहे हो वो एग्जैक्टली इक्वल कर रहे हो, एक जैसा काम कर रहे हो, कोई भी ऊपर नीचे का काम है ही नहीं। तो ये सारी कहानी किसके द्वारा सेटिस्फाई होती है? पीएलसी के द्वारा। क्लियर है कि नहीं है? सही है। देखो पीएलसी का काफी ज्यादा रिलेशन होता है माइक्रो प्रोसेसर, आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रो प्रोसेसर कैसे आया और उसका पीएलसी में क्या योगदान है, वो आगे हम पीएलसी की हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। जब आप लोगों के सब्जेक्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर, आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा, तो वहां पे आप लोगों ने 8085 डिवाइस वगैरह पढ़ी होगी, वहां पे आपने देखा होगा कि हम लोग कोडिंग कर देते हैं, है ना। और कोडिंग करके किसी भी सिस्टम की एक कोडिंग की, आप लोगों ने पूरे सिस्टम में कोडिंग की और कोडिंग करके उसको ऑर्डर दे देते कि हाँ भाई तुम्हें ये करना है, तो वो मशीन एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है। बिल्कुल सही है ना। तो मैं आपको यहां भी बताने वाला हूं, जब हम इसमें आपके कंट्रोलर का पोर्शन आने वाला है, तो कंट्रोलर का पोर्शन जब आएगा तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम सिग्नल सेंड करते हैं और किस तरीके से हमारा सिस्टम वर्क करता है।